फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फाइल के अंदर, ये हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ। फाइल में जाना है आपको, ऑप्शंस के अंदर। फाइल के अंदर हर एक वर्जन में आपको फाइल मेनू मिलता ही है, ऑप्शंस, ये वाला जो नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको फॉर्म्स लाने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फॉर्म्स को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं। हम फॉर्म्स को वैसे टैब में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्विक एक्सेस टूल बार में फिलहाल इस डायलॉग बॉक्स में हम ऐड करने वाले हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे कुछ आपको ऑलरेडी मेनूज दिख रहे हैं, इसमें मैं फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स लेने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान एक जगह पे रहे। ऑल कमांड्स, राइट। ऑल कमांड्स लेते ही आपको नीचे ऑल कमांड्स मिलेंगे, जिसमें आपको F टाइप करना होगा। आप F4 टाइप करोगे तो डायरेक्टली आप F4 वाले सभी के सभी ऑप्शन में आ जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म। वाह, मिल गया, राइट। अभी आपने देख लिया तो इसे आपको ऐड कर देना है। ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ओके कर दो। अब आपको करना क्या है, सीरियल नंबर से लेकर ये ड्यूरेशन, जो जितना भी कॉलम की हेडिंग आपने लिखी है उन सभी को सिलेक्ट करना है। कॉलम हेडिंग आपको पहले से एक्सेल में डालनी होगी। इन सभी को आपको सिलेक्ट करना है और जाना कहाँ पे, जाना यहाँ पे है क्विक एक्सेस टूल बार में, जहाँ पे हमने फॉर्म ऐड किया है। ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे ऊपर रहता है, क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहते हैं, जो कि हमने फाइल ऑप्शंस में जाकर उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसे कि उसमें एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया फॉर्म्स वाला। तो क्विक एक्सेस टूल बार में सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्म आप देख पाएंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाई देता है, जो कि ऑलरेडी आपके सामने है। अब मैं जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके करना है आपको, याद रखिए, और ओके बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई शीट 3 के लिए ये फॉर्म बन चुका है। शीट 3 ना हमारी, तो ये फॉर्म में आपको डेटा एंटर करना है और डेटा एंटर करते ही ये डेटा आपको कहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड हिट करते तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। देखते चलिए ये रिकॉर्ड यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं एंटर कर रहा हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का नाम एंटर करूँगा मैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए वापस गणेश ही ले लेते हैं। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस मैंने ले लिया और मैं सारा डेटा फटाफट भर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे भर दिया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म में मैंने पूरा डेटा भर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं न्यू रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करूँगा, ये वाला जो रिकॉर्ड था यहाँ पे भरा हुआ पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब और भी नाम आपको ऐड करने हैं, तो ऐसे आप इस फॉर्म में ऐड करते जाओ। आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको फॉर्म में मिल रही है, लेकिन ये आया कहाँ से फॉर्म, ये आपको पता चला होगा। तो डेटा एंट्री फास्ट करना है आपको, फॉर्म में डेटा एंट्री करना है। तो बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि फॉर्म में आप वर्टिकल डेटा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको वर्टिकल डेटा टाइप करना है, तो आप बस सीरियल नंबर टाइप करो, नाम टाइप करो, खटाखट 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 टाइप करते जाओ। मैं एग्जांपल के लिए टाइप कर रहा हूँ और जैसे ही आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होते जाएगा, राइट। इस तरह से ये फॉर्म यहाँ पे एक्सेल में आपको मिल जाता है डेटा एंट्री फास्ट करने के लिए, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे डेटा हमने फॉर्म के जरिए वर्टिकली इंटर किया, लेकिन कई बार आपके सीनियर ने बोला कि भाई वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डेटा हमें चाहिए, आपने गलत इंटर किया है। तो आप फिर से डिलीट करके एंटर नहीं करोगे हॉरिजॉन्टल डेटा। मतलब कैसे चाहिए उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करके एक मैं यहाँ पे नया शीट या कोई भी शीट में नया शीट इंसर्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। लेकिन पेस्ट करते समय देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया है पूरे डेटा को। आपका डेटा सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C बटन दबाइए। यहाँ पे आपको कुछ नाचने वाली चींटियाँ दिखाई देगी, ये दिखाई दे रहा है नाचने वाली चींटियाँ, डांसिंग एंड्स या घूमने वाली चींटियाँ। ये जो दिख रहा है ना लाइट, LED लाइट की तरह ये घूम रहा है, इसका मतलब ये कॉपी हो चुका है यहाँ का कंटेंट। और शीट 4 में जाइए या शीट 5 में जाइए, मेरे पास शीट 5 में यहाँ पे ब्लैंक शीट मैंने लेके रखी है अभी। और पेस्ट में जाकर मैं पेस्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पेस्ट में जाकर आपको करना रहेगा ट्रांसपोज। ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, पेस्ट में जाकर आप ट्रांसपोज करोगे। ये देखिए ये वाले वर्जन में ट्रांसपोज आता है और कुछ वर्जन में पेस्ट स्पेशल में आपको जाना पड़ता है। स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स इस तरह से आता है और इसमें जाकर आपको ट्रांसपोज सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज नीचे मिल जाता है, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर वही है। ट्रांसपोज वहाँ से करो या यहाँ से करो। ये देखिए ट्रांसपोज करते ही वो डेटा कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ सबका एक साथ सेट कर देता हूँ, डबल क्लिक करके इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया, यानी कि रो में यहाँ पे कॉलम की हेडिंग्स जो थी ना पहले वो रो में आ चुकी है। तो आप ट्रांसपोज की मदद से उसे ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को ये भी कहना रहेगा कि सर अगर मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे फॉर्म के जरिए नहीं एंटर कर रहा हूँ, मैं ऐसा टाइप करके एंटर कर रहा हूँ, तो मैं सपोज 3 एंटर कर रहा हूँ तो कर्सर मेरा नीचे जा रहा है। मैं एंटर करना चाहता हूँ, मेरे पास मतलब
मुझे आदत पड़ी है एंटर करने की, मतलब डेटा टाइप करने के बाद मैं राइट एरो या टैब नहीं करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद कर्सर मेरा नीचे आ रहा है, तो मैं कर्सर राइट में लेके जाना चाहता हूँ एंटर करने के बाद। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग तो सीखनी पड़ेगी ना भाई आपको, सेटिंग है तो काम की चीज़ है। सेटिंग सीखने के लिए आपको फिर से, या सेटिंग करने के लिए आपको फिर से जाना है फाइल में और ऑप्शंस में जाना है। फाइल में ऑप्शंस में, याद रखिए यहाँ पे आना है। ऑप्शंस के अंदर जब आप क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स वही आएगा, और उसके अंदर आपको जाना है एडवांस में। और जैसे एडवांस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन टू डाउन, नहीं मूव सिलेक्शन टू यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कहाँ पे चाहिए आपको भाई? फिलहाल तो राइट चाहिए, राइट। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा राइट हो जाएगा, देखिए राइट मैं किया मैंने यहाँ पे और ओके कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया एंटर, तो कर्सर राइट में आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एंटर 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 एंटर, देखिए टाइप करके एंटर करूँगा तो मैं कर्सर राइट में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। सो एंटर करने से कर्सर राइट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कर्सर अगर पीछे लेके जाना है दोबारा, तो शिफ्ट और टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन से आगे आता है, शिफ्ट टैब से पीछे जाता है, याद रखिए शिफ्ट टैब से इस तरह से पीछे जाएगा। और अभी एंटर बटन से आपको दिखाई दे रहा है कर्सर राइट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटअप किया है। एंटर बटन से कर्सर राइट में कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर उसी रेंज में आपको पीछे जाना है, मैंने एंटर से मैं आगे आ चुका हूँ, तो शिफ्ट एंटर बटन प्रेस कीजिए, आप पीछे जाओगे। देखिए शिफ्ट एंटर से पीछे जाओगे, एंटर बटन से आगे आओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट किया है फाइल में जाकर, ऑप्शंस में जाकर, आपको एडवांस में जाकर यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सेट किया कि भाई एंटर बटन प्रेस करते ही सिलेक्शन राइट साइड में चला जाए। अगर मैं डाउन रख दूंगा तो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो नीचे आएगा, और शिफ्ट एंटर करोगे तो ये ऊपर आएगा। तो ये आपको डेफिनेटली समझा होगा कि भाई एंटर और शिफ्ट एंटर होता क्या है जनरली, राइट। अब डेटा एंट्री करते समय आने वाला एक इशू मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। शीट 4 में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट एंटर किया है। अगर बैंक अकाउंट नंबर में एंटर करता हूँ, फिर से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे मेरे पास 15 डिजिट है इस वाले नंबर में, तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, और ये 15 डिजिट का मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 15 डिजिट का नंबर किस तरह से आ रहा है। आप बोलोगे यार ये क्या आ रहा है, +14। +14 का मतलब है कि ये नंबर पकड़ के +14, यानी 15 नंबर है इसमें। याद रखिए जब यहाँ पे +14 आ रहा है तो ये एक नंबर पकड़ लो आप, एक 15 नंबर रहेंगे तो ये इस तरह से आएगा +14। मतलब आप अगर 10 टाइप करोगे तो कोई इशू नहीं, 10 तक वो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 11वां नंबर आप टाइप कर रहे हो तो भी यहाँ पे कोई इशू नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा सपोज यहाँ पे 12 13 सपोज यहाँ पे ले रहा है वो। 1 मिनट में ज़्यादा नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अगर वहाँ पे 12 नंबर टाइप किया तो 11 + 1, तो 12 नंबर टाइप होती है यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर मैं 13 नंबर टाइप करूँगा तो यहाँ पे आएगा 12 + 1। तो ये जो आ रहा है मुझे इसमें नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, और होम टैब में आपका कर्सर होना चाहिए। जनरली मेरा है ऑलरेडी, और यहाँ पे जनरल की जगह होम टैब में देखिए जनरल की जगह आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या चाहिए हमें, नंबर। या फिर आप इसे डायलॉग बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। Ctrl+1 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे, Ctrl+1 बटन जैसे प्रेस करोगे डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें भी नंबर फॉर्मेट आता है। और वो पूछ रहा है नंबर फॉर्मेट, ये देखिए डेटा आ रहा है आपका पूरा पूरा नंबर फॉर्मेट में। आप डेसिमल प्लेसेस भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हो आपके ऊपर, यहाँ से आप 0 कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से 0 नहीं किया तो डोंट वरी, आगे भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से इसे 0 करके रख दिया तो ये देखिए बिना डेसिमल का आ रहा है। हाँ आपने यहाँ से नहीं किया, यहाँ से नंबर कर दिया और डेसिमल प्लेसेस फिर भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखिए छोटे छोटे ऑप्शन है बाजू बाजू में है, इससे बढ़ेगा। इंक्रीज डेसिमल है ये लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का डिक्रीज डेसिमल। तो मैं डिक्रीज डेसिमल करता हूँ, डेसिमल प्लेसेस गए। तो अगर आपके पास आधार नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, ऐसे बड़े बड़े नंबर है, तो उस टाइम पे उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे एक और शीट इंसर्ट कर ली है, और टाइम सेव करने के लिए इसमें फटाफट ऑलरेडी कॉलम हेडिंग मैंने दे दी आपको दिखाने के लिए। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अगर इस तरह का डेटा एंटर करना है आपको, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, कस्टमर का नाम एंटर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे सपोज स्मार्ट टीवी। अब स्मार्ट टीवी जो है उसके पीसेस रहते हैं, तो क्वान्टिटी 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसा लिखना है मुझे। तो 2 PCS मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है अभी के लिए। अभी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर एक टीवी की प्राइस सपोज 25,000 मैंने ली है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला कैसे एक्सेल में लिखा जाता है, =, ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई पर रेट करना है तो मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रेट के साथ, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आएगा वैल्यू एरर, क्योंकि ये जो है ना ये वाला जो हमने नंबर लिया है, ये सिलेक्ट 2 PCS, ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गया। जब भी आप एक्सेल में टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो हमेशा लेफ्ट में आता
आता है, याद रखिए। टेक्स्ट आइडेंटिफाई, ये देखिए टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट, और नंबर देखिए राइट अलाइनमेंट आ रहा है। अगर आप इस सेल में कोई भी नंबर आप टाइप कर रहे हो तो नंबर राइट में आ रहा है। देखिए नंबर इस सेल में भी नंबर टाइप कीजिए राइट में, और टेक्स्ट टाइप कीजिए लेफ्ट में। तो इसे एक्सेल नंबर नहीं कंसिडर कर रहा है, याद रखिए। डेटा एंट्री करते समय इसे नंबर नहीं कंसिडर कर रहा है, उसे टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे खाली 2 लिखोगे तो भाई 50,000 बराबर आ गया, ये देखिए। राइट, कैसे किया मैंने कैलकुलेशन, ये तो आपको सिंपल है, याद रखिए। इज इक्वल टू, एवरी फॉर्मूला बिगिंस विद इज इक्वल टू, ये बेसिक चीज़ है, याद रखना है। अगर आपको कोई फॉर्मूला एंटर करना है तो इज इक्वल टू पहले साइन देना है, उसके बाद आपको ये 2 पे क्लिक करना है, यानी D2 मल्टीप्लाई बाई E2, मतलब 2 पे क्लिक किया और फिर 25,000 पे क्लिक किया, D2 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया कीबोर्ड से और एंटर बटन प्रेस किया, ये 50,000 आ गया। बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, और भी अलग अलग। फिलहाल यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन मिल गया, लेकिन मुझे बताना क्या है यहाँ पे कि मैं 3 लिखा तो आ गया, 4 लिखा तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे पीसेस लिखना चाहता हूँ या फिर नंबर्स लिखना चाहता हूँ। क्वांटिटी नंबर्स में ना मेरी NOS लिखना चाहता हूँ, 4 नंबर्स 5 नंबर्स, तो NOS लिखना है, पीसेस लिखना है, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्टली अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए भी आपको Ctrl+1 बटन प्रेस करना है और ये वाला सेटिंग सीखना है। और एक सेटिंग आपके लिए दोस्तों, ऐसी वैसी सेटिंग मत सीखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेटिंग ज़रूर सीख लो। कस्टम में जाना है, कस्टम में जाकर आपको करना क्या है, यहाँ पे जनरल को हटा के, देखिए कस्टम में जाकर जनरल को हटा के मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ को याद रखिए, हैश टाइप करना है यहाँ पे। हैश टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है, इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस देके आपको लिखना है PCS या फिर NOS, जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इस तरह से लिखिए। अब मैंने हैश पहले लिखा है, इसका मतलब ये कि नंबर पहले कंसिडर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर कैसे आ रहा है, देखिए 4 नंबर्स। अगर ये स्पेस नहीं चाहते आप तो ये हटा दो, तो 4 नंबर्स इस तरह से आएगा। यहाँ पे भी आपने ऑलरेडी स्पेस दिया है ना, तो नंबर्स के बीच में स्पेस चाहिए नहीं चाहिए वो यहाँ से कंसीडर होता है। देखिए 4 नंबर्स, नीचे आप जो टाइप करो उसका रिजल्ट ऊपर, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है सैंपल में कि कैसे आएगा वो NOS। वहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हो टाइप करो, ओके करो। अब आपको दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो रहा है। और अगर आप ऐसा ड्रैग करोगे यही फॉर्मेट को, और नीचे आप 5 नंबर टाइप करोगे और इसको भी आप ड्रैग करोगे, ड्रैग कर लो कोई भी अलग अलग वैल्यू, या कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आ ही जाएगी। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंट्रोल मत करो, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल इसलिए करना था क्योंकि सीरियली नंबर बढ़ाने थे या चेंज करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 2 पीसेस लिखता हूँ, यू कैन सी द रिजल्ट, राइट, 2 नंबर्स आई मीन टू से। तो आप 2 नंबर लिखो, 3 नंबर, जो भी लिखना है वो लिखो, वहाँ पे NOS लिख के उसके साथ आएगा क्योंकि हमने वहाँ पे उससे बाइंड किया है। Ctrl+1 बटन पे यहाँ पे बाइंड किया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये यहाँ पे इस तरह से बाइंड हो जाता है। आप कोई भी बाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर्स के आगे। ये देखिए अगर मैं इसे हैश यहाँ पे हटा देता हूँ और हैश में एंडिंग में देता हूँ, मैं स्पेस दे के एंडिंग में देना चाहता हूँ, तो NOS4 इस तरह से आ रहा है। लेकिन NOS4 ऐसा नहीं लिखते, अगर आप रुपीज़ वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बट वी डोंट रिक्वायर इट लाइक दिस, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो, ऊपर सैंपल में दिखाई दे रहा है कैसे आएगा वो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं उसको। मैंने आइडिया दे दिया है कि भाई अगर आपको क्वांटिटी के अंदर इस तरह का टेक्स्ट ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक फार्मूला सीखते हैं जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मुझे इन नंबर्स का टोटल करना है तो उसके लिए कौन सा बेसिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। टोटल के लिए इज़ इक्वल टू सम फार्मूला हम यूज़ करते हैं। सम फंक्शन एक्सेल में याद रखो, आना चाहिए सबको। इज़ इक्वल टू सम लिखिए, ओपन ब्रैकेट कीजिए और इन नंबर्स को आप एक साथ सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। आप बोलोगे यार ये तो लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी, कोई शॉर्टकट की बताओ, है ना शॉर्टकट की। अल्ट और इज इक्वल टू दबा दीजिए, अल्ट और इज इक्वल टू वही आएगा जो हमने किया था अभी। इज इक्वल टू सम लिख के आ रहा है E2:E7, E2 से E7 तक एंटर, राइट। इस तरह से आप इसका सम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए, अल्ट इज इक्वल टू दबाइए, सम आ जाता है। वैसे आप मैक्स मिनिमम एवरेज निकाल सकते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होम टैब में मिल जाती है। होम टैब में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑटो सम में आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, आपको काउंटिंग करने की उसमें कितने नंबर्स है तो काउंट नंबर्स में जाइए। ये ऑटोमेटिक ऊपर के नंबर सेलेक्ट कर रहा है, ये देखिए फॉर्मूला नीचे आ रहा है। काउंट F2 टू F7 कितने नंबर है, 6 नंबर का काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है भाई। तो इस तरह से आपको पूरा काउंटिंग भी मिल सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। आपको एक एक बार करके इसे यूज़ करके देखना है। मैक्स नंबर इसमें कौन सा है, देखिए मैक्स नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ और मैं चाहता हूँ मीन नंबर, तो मीन नंबर पे मैं क्लिक करूँगा, ये मीन नंबर लेफ्ट साइड के नंबर ले रहा है ऑटोमेटिक। मैं यहाँ के सेल्स का लेना चाहता हूँ, आप कहीं पे भी कोई भी रिजल्ट ऐसा शो कर सकते हैं। तो मैक्स, मिनिमम, रिजल्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये बेसिकली फार्मूलाज यूज़ करना आपको आना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना इसे। और इससे भी एडवांस ढेर सारे फार्मूलाज रहते हैं, लेकिन हम डेटा एंट्री के टिप्स सीख रहे हैं तो फिलहाल फार्मूलाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। लेकिन
इस डेटा को फॉर्मेट करना ज़रूर जानेंगे। मतलब अगर यहाँ पे मैंने डेटा भर दिया, अभी पूरा पूरा एग्जांपल के लिए मैं ये डेटा ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल के लिए दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, प्रॉपरली फॉर्मेट का, कि मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट भी प्रॉपर आ जाए। देखिए ना, अगर मैं कंट्रोल पी यहाँ पे करता हूँ तो अब ये प्रिंट में प्रॉपर दिख रहा है कि पेज के कहीं पे एक कॉर्नर में पड़ा है, प्रॉपरली नहीं है, पेज के कॉर्नर में आ गया है। दूसरी चीज़ ऐसी कि यहाँ पे ना बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ना फॉर्मेट दिख रहा है, ना अलाइन दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो अभी आपको आगे बने रहना है, राइट। और अब तक का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार, भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि भाई इसे आपको करना क्या है, पहले बोल्ड, तो इसे सिलेक्ट कर लो, बोल्ड कर लो। बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल भी दबा सकते हैं, ये कंट्रोल भी से बोल्ड हो गया। इसके बाद इन सबको बॉर्डर देना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाकर आप ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें याद रखिए, जब आप इसे करते हो ऑल बॉर्डर्स तो ये प्रिंट में आ जाती है। ये देखिए, पहले वो प्रिंट में नहीं आ रहा था बिल्कुल बॉर्डर, अभी देखिए बॉर्डर में सारी चीज़ें आ रही तो प्रॉपर अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बहुत टेबल अच्छा दिख रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि ये टेक्स्ट आपको लगता है कि यार लेफ्ट अलाइनमेंट है तो इसे सेंटर में लेना है, आप यहाँ से सेंटर ले सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट यहाँ पे, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, यहाँ से सेंटर लेफ्ट राइट सारी चीज़ें यहाँ पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक करके ज़रूर देख लेना, ये छोटे छोटे ऑप्शन है, बहुत ही काम के ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो रो 1 के नीचे ज्वाइन पे माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर कहाँ पे, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, अब मैंने हाइट बढ़ा दी और ये हाइट में दिखाई दे रहा है कि टाइटल सेंटर में नहीं है सभी के सभी, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटर और ये सेंटर, दोनों सेंटर, मिडल सेंटर, ये देखिए ना। अगर मैं यहाँ पे टॉप में लेके जाऊँगा टॉप में टाइटल आ जाएगा, बॉटम में, क्योंकि रो की हाइट के हिसाब से ये टाइटल मुझे एडजस्ट करने और सेल के भी सेंटर में रहना चाहिए, तो ये दोनों भी सेंटर में यहाँ पे रखूँगा। ये सेंटर होम टैब में ये अलाइनमेंट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एंगल वाइज रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पे रोटेशन आपको मिलता है ना, कैलेंडर वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह से रोटेट रहता है, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। वो ज़रूरी है तो वर्टिकल टेक्स्ट दिखाना है, बट आई थिंक वी डोंट नीड इट। अभी मैं इसे सीधा रख देता हूँ, राइट। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर मैंने कस्टमर नेम टाइप किया है, कस्टमर नेम, तो ये कस्टमर नेम कॉलम की साइज़ बहुत बड़ी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि यार कॉलम मैं यहाँ से ना बढ़ाऊँ। अभी मैं कस्टमर नेम एक नीचे चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रो की हाइट मेरे पास बड़ी है, तो मैं ये रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। देखिए रैप टेक्स्ट, ये दिखाई दे रहा है रैप टेक्स्ट, ये वाला क्लिक कीजिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, याद रखिए। वैसे आप इसे अल्ट एंटर बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐसा मुझे लिखना है, लेकिन डिटेल्स नीचे चाहिए, तो की लिखने के बाद अल्ट एंटर बटन प्रेस करूँगा मैं और डिटेल्स नीचे लिखूँगा, अल्ट एंटर। याद रखिए अल्ट एंटर बटन आप टाइपिंग करते समय कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ गो डाउन ऐसे लिखना है मुझे यहाँ पे, गो डाउन, तो मैंने गो डाउन जो है उसके पहले अल्ट एंटर बटन प्रेस किया, फिर गो डाउन लिख दिया, गो डाउन अल्ट एंटर बटन, तो भी आपका ये रैप टेक्स्ट, वर्ड रैप टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं, या रैप टेक्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है अल्ट एंटर बटन से भी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि भाई आपको रैप टेक्स्ट करना क्या है। आगे मुझे इसको एक हेडिंग देना है, तो मैं 1 नंबर रो को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट रो, राइट क्लिक इंसर्ट रो, हेडिंग आ गया। देखिए मतलब एक रो मिल गया आपको कहीं पे भी ब्लैंक रो या कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैंने पहले भी बताया था कॉलम इंसर्ट करना है सपोज सी के पहले तो सी को सिलेक्ट करना है, डी के पहले तो डी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक इंसर्ट, राइट क्लिक इंसर्ट, उस कॉलम को सिलेक्ट करके। वैसे रो नंबर 1 के पहले चाहिए तो रो नंबर 1 को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट बटन है, और नीचे डिलीट भी है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो। फिलहाल इंसर्ट। अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखूँगा, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है, कस्टमर डिटेल्स करके, ये मेरा ये है कस्टमर डिटेल्स, ये टेबल है मेरा, तो कस्टमर डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये तो लेफ्ट में आ गया ना, तो मैं इसे सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा और मर्ज एंड सेंटर में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आप पहला वाला ले सकते हैं या फिर सेकेंड वाला भी ले सकते हैं। अब पहला वाला सेकेंड वाले में क्या क्या फ़र्क है, देखिए मर्ज एंड सेंटर करूँगा मैं, तो ये सारे के सारे सेल एक दूसरे में मर्ज होंगे और पूरे इसमें एक ही कंटेंट टाइप होगा और वो सेंटर में आ जाएगा, मर्ज एंड सेंटर में। आप इसमें कंटेंट टाइप करने जाओगे तो इसी के साथ और कंटेंट आएंगे, क्योंकि ये कॉलम अलग अलग नहीं है, ये सेंटर हो चुका है, मर्ज एंड सेंटर। ये पूरे के पूरे सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे, याद रखिए A1 से लेकर F1 तक। अगर आप H1 तक सिलेक्ट करते हो, मर्ज एंड सेंटर करते हो, तो ये ऐसा आएगा। देखिए H1 तक ये इधर आ गया, मिडल में अभी नहीं आ गया टेबल के, क्योंकि आगे 2 कॉलम हमने और लिए हैं। कंट्रोल Z अनडू कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z यहाँ पे चलता है। कंट्रोल Z अपनी गलतियाँ माफ़ करने के लिए है, एक्सेल में दिया है। अगर आपने गलती की पीछे जाना है अनडू कर लो, राइट, अंडू पांडू खेलते बैठो।
अब मर्ज एंड सेंटर नहीं, हम मर्ज अक्रॉस करते हैं तो मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, मर्ज तो हो जाता है लेकिन वो सेंटर में नहीं आता है, बस मर्जिंग पूरा हो जाएगा यहाँ पे लेकिन सेंटर में नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग हिडन ऑप्शन भी है, यहाँ पे जाइए आप, ये दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल में लास्ट, ये देखिए सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये दिखाई दे रहा है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन वाला ऑप्शन अगर आप लेते हैं बिना मर्ज किए हुए, हमारा ये जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाता है। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये मर्ज नहीं है, देखिए हर एक कॉलम का जो हेडिंग्स हम सेपरेट सेपरेट यहाँ पे अलग सा टाइप भी कर सकते हैं, याद रखिए ये ए में टाइप मत करो, यहाँ पे टाइप करो, ये देखिए राइट सेपरेट सेपरेट। लेकिन मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन मतलब वो क्या करेगा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया तो ये टाइटल इसके इन चारों के सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ही ब्लैंक है ना अभी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने डेटा टाइप किया, अगर इसे डिलीट कर दिया तो इसके सेंटर में वो ले लेगा। मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन में कॉलम हेडिंग मर्ज नहीं होती है बट वो टाइटल सेंटर में आ जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के ये छोटे एडवांस ऑप्शंस में चले जाना है जहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, मर्ज अक्रॉस नहीं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन बोला जाता है उसे। और मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है वो तो आपको पता चला। अगर मर्ज एंड सेंटर करते हैं, यहाँ पे आप कुछ कलर देना चाहते हैं, यू कैन असाइन द कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यहाँ से दिया जाता है, ये देखिए शेडिंग कलर यहाँ से, फोरग्राउंड कलर यहाँ से, एंड यू कैन डिज़ाइन इट। एंड कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए। अब देखिए ये टाइटल के साथ हमारे पास पूरा पूरा डेटा अवेलेबल है। इसको ऑल बॉर्डर नहीं है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर दे दो तो हमारे पास अभी ये रेडी हो गया है डेटा, राइट बेटा। तो आपने कर लिया ये डेटा रेडी। अगर आपको इसे सेंटर में लेना है तो आप करोगे क्या, आपको यहाँ पे एक राइट में इंसर्ट करना पड़ेगा कॉलम। आप ऐसे कॉलम इंसर्ट करोगे, राइट, यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करोगे, कंट्रोल पी। अब आप देखोगे यहाँ पे इस तरफ आ रहा है तो इस कॉलम की साइज़ बढ़ा के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, और कंट्रोल पी करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि यहाँ पेज के सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब डिपेंड है, आपको पेज के सेंटर में अगर प्रिंट करना है तो डिलीट करो, फिलहाल तो वो सब छोड़ो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो अब मैंने क्या कर दिया, ये डेटा को ये 6 से दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब कुछ 90 रोज़ तक रिकॉर्ड ऐड कर दिए, दिखाई दे रहा है वही रिकॉर्ड। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ, आपको पहले पेज पे रिकॉर्ड पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल पी में प्रिंट प्रीव्यू आता है, पहले पेज पे रिकॉर्ड दिख रहा है, दूसरे पेज पे भी रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे हेडिंग बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऊपर हेडिंग दिख रहा है क्या भाई, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है। तो ये हेडिंग्स मुझे रिपीट करनी है प्रिंट के टाइम के। आपके सीनियर ने बोला कि भाई प्रिंट में ये हेडिंग रिपीट आ जाए, ये दोनों भी हेडिंग बेसिकली ये दोनों रो रिपीट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ पे, जाना है पेज लेआउट के अंदर। ये एक बात याद रखो इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री के टाइम पे, जब प्रिंट करना है आपके डेटा को तो पेज लेआउट में जाना है दोस्तों। तो पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइटल को प्रिंट करने का ऑप्शन, प्रिंट टाइटल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रिंट टाइटल जैसे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि भाई रोज टू रिपीट एट टॉप, रोज टू रिपीट एट टॉप। पढ़ो इसे, मैंने पढ़ लिया और कर्सर भी रख दिया, आप भी पढ़ लो और कर्सर रख दो जब प्रैक्टिस करो तब, अभी नहीं। फिलहाल यहाँ पे अभी इन दोनों रोज को सिलेक्ट कर लो, वहाँ पे कर्सर रखे 1 और 2 को सिलेक्ट करोगे तो 1 और 2 रोज यहाँ पे दोनों दिखाई देंगे। आने दो उसे और आप उसे ओके करो, या फिर प्रिंट प्रीव्यू देख लो। ओके मत करो, पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लो। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे देख लो प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करके पहले पेज पे तो ठीक है, दूसरे पेज पे जाते हेडिंग आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्या बात है, हो गया ना भाई। तो ये हेडिंग यहाँ पे आ रहा है। और पेज लेआउट से रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, मैंने सारी चीज़ें बताई है एक वीडियो में, प्रिंटिंग डिटेल्स इन एक्सेल। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो काफ़ी यूजफुल है, ज़रूर देख लेना भाई। एक्सेल में प्रिंट करने के प्रो टिप्स वहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि वो 20 मिनट का वीडियो लेकिन आपको प्रिंटिंग में मास्टर ज़रूर बना देगा। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ता है, हमेशा याद रखिए। हम मूवी के लिए टाइम दे सकते हैं, हम बड़े बड़े सॉन्ग सुनने के लिए, देखने के लिए टाइम दे सकते हैं, पर हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देते। ये बहुत नाइंसाफ़ी है भाई, बहुत नाइंसाफ़ी मैं तो कहता हूँ। तो पढ़ाई के लिए टाइम दो, जो अपने लाइफ में ज़रूर इफेक्ट करता है। और द पीरियड उसका इफेक्ट होता है, पढ़ाई का इफेक्ट तुरंत नहीं होता है भाई, याद रखिए। पढ़ाई आपको बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जा सकती है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली काम करती रहती है। आपको धीरे धीरे पढ़ना रहता है और आगे आगे जाना रहता है। आपको ऐसा नहीं कि भाई आज पढ़ा और कल रिजल्ट उसका मिल जाएगा। हाँ, आपने अभी गाना देख लिया तो अभी सुकून मिल जाता है, गाना सुन लिया सुकून मिल जाता है, मूवी देख लिया मज़ा आ गया यार, मूवी देख लिया। लेकिन ये पढ़ाई का मज़ा धीरे धीरे आता है, और एक बार मज़ा आना चालू हो गया ना भाई, बंद नहीं होता है। याद रखो ये मेरा सेंटेंस हमेशा, क्योंकि पढ़ाई का मज़ा कुछ अलग ही है। तो इसलिए पढ़ने की आदत डालो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिलहाल तो आगे बढ़ो। यहाँ पे आगे हम बढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने टेबल को फॉर्मेट करना तो देख लिया था, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर्मेट से रिलेटेड ऐसा होता है कि भाई डायरेक्टली ऑटो फॉर्मेट हम कर सकते हैं। मैंने टेबल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया नए शीट